Assalamualaikum. Welcome back to my channel AI Animated 24. प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक दफ़ा एक बूढ़े दादा अपनी पोती को एक शानदार कहानी सुनाते हैं। तो आइए इस बेहतरीन कहानी को शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, एक छोटे से गांव में एक यतीम लड़का रहा करता था। उसके वालिदैन नहीं थे। वो सोचता है कि वो शहर चला जाए, क्योंकि इस गांव में उसको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा होता। वो शहर जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में क्या देखता है कि एक कब्र में से कुछ लोग एक मुर्दे को बाहर निकाल रहे हैं। उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो करीब जाता है और उन लोगों को कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? कब्र के अंदर से मुर्दे को क्यों बाहर निकाल रहे हो? वो लोग बोलते हैं कि जाओ यहाँ से अपना काम करो, इस बंदे का हम पर कर्ज था। वो लड़का कहता है कितना कर्ज था? लाओ मैं तुम्हें उसका कर्ज अदा कर देता हूँ। वो लड़का उसको कर्ज अदा कर देता है। लड़का कुछ देर चलता है और थक कर एक दरख्त के नीचे आराम करने के लिए सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि एक लड़का उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो? वो लड़का अजीम से कहता है कि मैं भी मुसाफिर हूँ आपकी तरह, शहर की तरफ जा रहा हूँ, क्या हम दोनों साथ चल सकते हैं? अजीम उसे कहता है कि क्यों नहीं, चलो हम साथ चलते हैं। वो दोनों चलते चलते एक सराय की तरफ पहुँचते हैं। वो बोलते हैं कि आज हम रात यहीं ठहर जाते हैं। वो देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग एक पपेट शो देख रहे होते हैं। वो लोग भी बैठ जाते हैं और एक पपेट शो देखने लगते हैं। फिर सुबह होती ही वो लोग अपने शहर पहुँच जाते हैं। शहर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सब लोग बहुत परेशान हैं। वो लोग लोगों से वजह मालूम करते हैं कि आप लोग इतने परेशान क्यों हैं। तो वो लोग अजीम और उसके दोस्तों को बताते हैं कि हमारे बादशाह के ऊपर एक ख़तरनाक जादू ने असर कर दिया है और कोई उसका तोड़ नहीं जानता। वो कहता है कि जब वो 3 सवालों के जवाब कोई भी देगा तो वो जादूगर तोड़ ख़त्म हो जाएगा। अजीम और उसका दोस्त एक दूसरे को देखते और सोचते कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए। वो दोनों बादशाह के महल की तरफ चल पड़ते हैं। अजीम अपने दोस्त से पूछता है कि हम इन सवालों के जवाब किस तरह देंगे। उसका दोस्त उसको कहता है तुम्हें जो मैं बताऊं तुम सिर्फ वही जवाब देना। वो कहता है ठीक है। वो दोनों बादशाह के हुजूर पेश होते हैं और बादशाह से कहते हैं कि हम आपके तीनों सवालों के जवाब देंगे। बादशाह उन्हें कहता है कि ठीक है, तुम कल आना। अजीम का दोस्त रात को खामोशी से उठ के बादशाह के महल जाता है और चुपके से देखता है कि बादशाह कहाँ जा रहा है। बादशाह रात को उठ के चुपके से एक गुफा में जाता है और उस गुफा के अंदर उस चालाक जादूगर से मिलता है और उसे बताता है कि आज 2 नए लड़के आए हैं और वो 3 सवालों के जवाब देना चाहते हैं। आप मुझे बताइए कि मैं उनसे क्या सवाल पूछूं। जादूगर हंसता है और कहता है कि वो कोई मामूली लोग नहीं हैं, उनके साथ एक अच्छाई की ताकत है। तुम उनसे ये सवाल पूछना कि बताओ अभी मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ। सुबह उठकर अजीम अपने दोस्त से कहता है कि बादशाह आज तुमसे पूछेगा कि इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूँ, तो तुम उसको जवाब देना कि इस वक्त आप अपने मौज़ों के बारे में सोच रहे हैं। बादशाह हैरान हो जाता है क्योंकि वो जादूगर की जादुई असर में होता है, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि ये सही जवाब है, अगले दिन फिर आना। बादशाह अगली रात फिर जादूगर के पास जाता है और उससे पूछता है कि आज मैं उससे क्या सवाल पूछूं। जादूगर उसे कहता है कि तुम उससे पूछना कि कल रात मैंने कौन से रंग के मोजे पहने थे। अगले दिन बादशाह अजीम से यही सवाल पूछता है। अजीम उसको कहता है कि आपने लाल रंग के मोजे पहने थे। बादशाह फिर सही जवाब का नारा लगाता है और उठकर चला जाता है। अगले रोज़ फिर बादशाह उस जादूगर के पास जाता है और उससे कहता है कि आज मैं उससे आखिरी और कौन सा सवाल पूछूं। जादूगर उससे कहता है कि तुम उससे पूछो कि अगर तुम सच्चे हो तो उस जादूगर का सर मेरे पास लेकर आओ। बादशाह उसको कहता है कि ठीक है। अगले दिन बादशाह अजीम से फिर ये सवाल पूछता है और कहता है कि अगर तुम सच्चे हो तो उस जादूगर का सर लेकर आओ।
عظیم ایک بوری میں سے جادوگر کا سر بادشاہ کی طرف اچھالتا ہے۔ بادشاہ خوف سے بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کا جادو کا اثر ایک دم ٹوٹ جاتا ہے۔ سب لوگ بہت خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ کو جیسی ہوش آتا ہے اس کے جادو کا اثر ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے اور عظیم کو گلے لگا لیتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ آج سے یہ ہمارا نیا وزیر اعظم ہے۔